हेलो एवरीवन। तो रेलवे के लाखों छात्र की एनटीपीसी की वैकेंसी का इंतजार खत्म होने की घड़ी आ चुकी है। एनटीपीसी का बहुत जल्द आपको आवेदन की तिथि आ जाएगी। तो आप सभी इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए, कब किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन प्रारंभ होगा आवेदन के लिए। तो एक एक चीज का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये निकाला गया है नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें दो प्रकार की पोस्ट होती है, एक होती है ग्रेजुएट और दूसरी होती है अंडर ग्रेजुएट। यानी अंडर ग्रेजुएट कहने का मतलब 12th पास पे कुछ पोस्ट को अप्लाई किया जाता है। अब यहां पे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले दिया इंपॉर्टेंट डेट ऑफ सेल 5/2024 ग्रेजुएट पोस्ट, यानी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले है इसका जो एप्लीकेशन ओपनिंग होगा आवेदन, वो 14/9/2024 से स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट जो दिया है सबमिशन का वो 13/10/2024। तो ये हो गया ग्रेजुएट लेवल का। अब देखिए ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्या उसका पे स्केल है, क्या उसका वैकेंसी दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका एज क्या है। सबसे पहले देखिएगा कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो लेवल 6 के अंतर्गत आता है, इसका पे स्केल 35,400, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है और एज जो दिया है वो आपका 18 से 36 और इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 1736 है। इसी प्रकार से और भी देखिएगा यहाँ पे स्टेशन मास्टर, ये भी लेवल 6 के अंतर्गत आता है और इसमें जो वैकेंसी है वो 994 है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें आपका वैकेंसी 3144 है। फिर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें देखिएगा 1560 वैकेंसीज हैं। और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसमें आप देखेंगे तो आपका 732 आपका वैकेंसीज है। तो फाइनली अगर टोटल हम देखें कि ग्रेजुएशन लेवल में टोटल पोस्ट की संख्या है कितना, तो आप देखिएगा तो कुल मिलाकर 8113 पोस्ट आपका ग्रेजुएट लेवल का है। और इसमें देखिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि अपर एज लिमिट इंक्लूड्स अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन लिमिट मेजर्ड कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड के कारण आपको 3 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। तो ये तो हो गई ग्रेजुएट लेवल की, ठीक है। अब देखिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में कौन कौन सी पोस्ट आती है, क्या इसका वैकेंसी है, सारा चीज यहाँ पे आप देखिए ध्यान से। तो अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास के लिए जो अप्लाई जो होगा प्रारंभ, वो आपका 21/9/2024 से प्रारंभ होगा और क्लोजिंग जो डेट है सबमिशन का वो 20/10/2024 है। इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट आते हैं। तो पहला पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आप देखेंगे ये लेवल 3 का है। ये इसका वैकेंसीज हम देख लेते हैं तो 2022 वैकेंसीज है। उसके बाद दूसरा देखेंगे अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें 361 वैकेंसीज है। फिर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें कुल आप देखेंगे तो 990 पोस्ट है। और लास्ट है ट्रेंड्स क्लर्क, ये भी लेवल 2 का है और इसमें वैकेंसीज की संख्या कितना है, 72 है। तो देखेंगे इसमें कि फाइनली कुल मिलाकर अंडर ग्रेजुएट में टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, तो 3445 टोटल इसमें वैकेंसीज की संख्या है। लेकिन रेलवे का जैसा देख रहे हैं
कि वैकेंसी जितना होता है बाद में इंक्रीज भी करते रहता है। जैसे एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ आदि जो वैकेंसीज था, हम देखें कि आगे चल करके उसमें पोस्ट की संख्या बढ़ाया गया। तो मे भी हो सकता है कि इसमें भी, एनटीपीसी में भी आपकी सीट की संख्या भविष्य में बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर तैयारी में सभी को लग जाना है एनटीपीसी के लिए। और आप सभी को बता दें कि एनटीपीसी के लिए हम बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग का क्लास शुरू करेंगे। तो अगर आप लोग नए होंगे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजा देंगे ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। देखिए आगे इसमें और क्या है, तो कुछ अब खास नहीं है। और देखिएगा इसमें जो ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि फी दिया गया है, कितना जमा करना होगा। तो 500 रुपया जो है, 500 रुपया आपको जमा करना होगा, जिसमें अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो फिर 400 रुपया रिटर्न हो जाता है। वहीं पे अगर SC/ST से अगर बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये सभी के लिए 250 रुपया लगता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या दिया गया है, वेबसाइट ऑफ RRB पार्टिसिपिंग इन सेट। तो यहाँ पर सब बोर्ड का नाम दिया गया है, आप देख लीजिएगा कि किस बोर्ड में आपको अप्लाई करना है। आप अपना बोर्ड को चॉइस कर सकते हैं अपने अनुसार और उस बोर्ड में आप अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ये कुल मिलाकर ये एनटीपीसी का नोटिफिकेशन था। जैसे ही इसका अगला नोटिफिकेशन आएगा आप तक बहुत पहले पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा। तो बिल्कुल इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और पल पल की अपडेट से आप लोग अपडेट रहेंगे।